हेलो फ्रेंड्स, वेलकम योर ओन चैनल मार्केट सीखो जी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के बारे में जिसका नाम है लिखिता इंफ्रा। और कमाल के फंडामेंटल्स हैं इस कंपनी के। इतना छोटा मार्केट कैप होने के बावजूद इसमें जो पोटेंशियल दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसके बिजनेस के बारे में मैं आपको इसके फंडामेंटल्स भी दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको इसका चार्ट भी दिखाऊंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। और फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा 100% जेन्युइन कंटेंट। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। उसको ज़्यादा इफेक्टिव ढंग से मैं समझाने के लिए मैं आपको एक बार इसकी वेबसाइट पर लेकर जाना चाहूँगा, ताकि आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ आ सके कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ना, मेनली पाइपलाइन डालने का काम करती है क्रॉस कंट्री। देखिए यहाँ इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ये जो कंपनी है ये पाइपलाइन डालने का काम करते हैं। ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस का ये मेनली काम करते हैं। क्रॉस कंट्री प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास, और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क प्रोजेक्ट्स भी हैं। यानी एक तो पाइपलाइन बिछाते हैं, और जो ये गैस पाइपलाइंस डलती हैं सिटीज़ के अंदर, इसका भी मेनली इनका काम है। और इस कंपनी का जो अनदर मतलब जो वर्क है वो ये है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ना केवल ये पाइपलाइंस को बिछाते हैं, उसके बाद इसकी जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है इसका काम भी ये कंपनी करती है। और देखिए इन्होंने यहाँ क्लियरली, अगर एक नटशेल के अंदर अगर हम बात करें तो कंपनी के बारे में बता रखा है कि देखिए ये कंपनी ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस को बिछाते हैं, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स को ये करते हैं, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आती है वो सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं, और क्रॉस कंट्री पाइपलाइन के साथ साथ ये कंपनी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग सीएनजी स्टेशंस, यानी सीएनजी स्टेशंस को भी ये कंस्ट्रक्शन का ये काम करते हैं, और ऑपरेशन मेंटेनेंस का भी काम करते हैं। तो देखिए ये कंपनी की प्रोजेक्ट गैलरीज हैं। इसमें मेनली कंपनी ने ये बता रखा है कि हम क्या क्या काम करते हैं। देखिए, एक तो अभी हमने जैसे बात की क्रॉस कंट्री पाइपलाइन ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनके टर्मिनल्स हैं। और कंपनी के देखिए सीएनजी स्टेशंस को कंस्ट्रक्शन का ये काम करते हैं, अलग अलग पाइपलाइंस बिछाने के इनके टर्मिनल्स हैं, और पाइप लेइंग का काम करते हैं, जैसा कि हमने ये बात किया। तो मोटा मोटा आपको काम समझ आ गया होगा कि मेनली एक तो ये क्रॉस कंट्री पाइपलाइन को बिछाते हैं, और सीएनजी स्टेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं, और ये पाइपलाइन को जो उसमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है उसको भी ये कंपनी सर्विस के रूप में प्रोवाइड करती हैं। तो ये है इनका काम। आई होप आपको इनका बिजनेस मॉडल क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कंपनी के जर्नी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ इन्होंने ये बता रखा है, ये मैंने एनुअल रिपोर्ट से ये पिक्चर्स निकाली है। तो देखिए इन्होंने बताया कि 1998 के अंदर इस कंपनी ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। सबसे पहले जो इनका नाम था लिखिता कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। फिर 2006 के अंदर इन्होंने अपना जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट पाइपलाइन है ये इन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद इन्होंने 2011 के अंदर अपनी जो नेम है उसको चेंज किया, लिखिता कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से लिखिता इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड किया। 2013 के अंदर इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट टाइम अपना जो एक्सपेंशन है उसको एक्सटेंड किया, जो अपनी कैपेसिटी है उसको एक्सटेंड किया। और 2014 के अंदर इन्होंने फर्स्ट टाइम जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है उस सर्विस प्रोजेक्ट्स को इन्होंने फर्स्ट टाइम अपना स्टार्ट किया। और 2015 के अंदर इस कंपनी ने फर्स्ट टाइम अपना जो 50 किलोमीटर्स का लॉन्ग प्रोजेक्ट है वो इन्होंने कंप्लीट किया। और 2017 के अंदर इनकी जो रेवेन्यू थी वो फर्स्ट टाइम 10 लाख से ऊपर गई, और जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस प्रोजेक्ट है उसकी 5000 लाख से ऊपर की इनकी फर्स्ट टाइम की रेवेन्यू ग्रोथ आई। और उसके बाद कंपनी ने 2018 में 10 लाख क्रॉस कंट्री पाइपलाइन का इनको प्रोजेक्ट मिला, और 2019 के अंदर ये फर्स्ट टाइम में ये आए।
और 69 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन का प्रोजेक्ट मिला, जो स्पेसिफिकली बिहार इंडिया टू नेपाल का इनको एक प्रोजेक्ट मिला 69 किलोमीटर लॉन्ग। और 2020 के अंदर इन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी इक्विटी शेयर्स को इन्होंने BSE NSE पर बेचा। और कंपनी की 2022 के अंदर इनकी सिल्वर जुबली ईयर इन्होंने अपना सेलिब्रेट किया। तो ये है कंपनी की जर्नी। अब बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ और अचीवमेंट्स के बारे में। तो देखिए, एट प्रेजेंट कंपनी के पास 1100 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, 1100 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं एंड 30+ प्रोग्राम्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इनके पास टीम वर्क है। और देखिए, इस कंपनी के जो बिजनेस मॉडल हैं मेनली हमने वैसे डिस्कशन कर लिए हैं, फिर भी एक बार थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। तो देखिए, इनका जो मेन काम है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस को प्रोवाइड करना। जो ऑयल एंड गैस से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज़ हैं वो स्पेसिफिकली इस ऐसी कंपनीज़ को ढूंढते हैं कि एक बार तो जैसे गैस पाइपलाइन को बिछा दिया गया, लेकिन उसकी मेंटेनेंस वर्क को भी कंपनी को देखना पड़ता है। तो ये वन ऑफ दी कंपनी है जो इस तरह की वैल्यू उन कंपनीज़ को प्रोवाइड करती है। क्रॉस कंट्री इनका पाइपलाइन बिछाने का प्रोजेक्ट है। और ये देखिए, कंपनी कार्बन स्टील पाइपलाइन बिछाते हैं और मैकेनिकली पाइपिंग वर्क करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, सिविल वर्क का, इंस्ट्रूमेंट टेक्निकल जो टेलीकॉम वर्क है ये भी ये कंपनी काम करते हैं। मेनली पाइपलाइन लेइंग से रिलेटेड जो भी काम है ये कंपनी वो करते हैं। गैस एंड फायर डायरेक्शन वर्क भी करते हैं। तो मेनली जितना भी काम है वो करते हैं ये पाइपलाइन बिछाने से रिलेटेड। और जो कंपनी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का ये काम करते हैं, जिसमें से स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो CNG स्टेशंस का काम मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि CNG की आजकल डिमांड कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। तो CNG की डिमांड आने वाले टाइम में और ज़्यादा इंक्रीज़ होती हुई हमें दिख सकती है। तो देखिए, ये इनके मेनली तीन टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने शुरू में ही डिस्कशन किए थे। एक तो ये कंपनी क्रॉस कंट्री पाइपलाइन के इनके प्रोजेक्ट्स हैं, उसका सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बाद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का एक काम है। मेनली ये 3 काम ये करते हैं। और देखिए, ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की अगर हम बात करें तो ये जो इन्होंने ऑरेंज कलर से यहाँ इन्होंने मार्क किया हुआ है, तो देखिए ये वो सिटीज़ हैं जहाँ इनके प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और जो ये ब्लू शेड हैं ये वो वाले एरिया हैं जहाँ इनके एट प्रेजेंट प्रोजेक्ट कंटिन्यू ऑनगोइंग रन कर रहे हैं। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा स्टेट है। जैसे अगर बात करें स्टेट वाइज की तो हिमाचल प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, गोवा के अंदर इनके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। और ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो हरियाणा, दिल्ली, बिहार, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, MP एंड त्रिपुरा। तो काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स के अंदर इस कंपनी की ज्योग्राफिकल प्रेजेंस है। और कंपनी के कुछ क्लाइंटेज की अगर हम बात करें तो देखिए, कंपनी के साथ जो मेनली बिग हम कह सकते हैं कि अच्छे नाम जो जुड़े हुए हैं, गेल जैसी कंपनी इनकी क्लाइंट है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम इनका क्लाइंट है, ONGC इनके क्लाइंट है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के क्लाइंट है। तो देखिए कितने बड़े, BPCL इनके क्लाइंट है। मोटे मोटे जो बड़े नेम हैं जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी CNG की सर्विस ये सभी प्रोवाइड करती हैं, सभी पेट्रोलियम वाले। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी की वैल्यू एडिड सर्विस का ये फ़ायदा उठा रहे हैं। और अगर हम बात करें होल्डिंग्स की तो देखिए, सबसे पहले अगर शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो इस कंपनी के अंदर जो पब्लिक की होल्डिंग है, देखिए पब्लिक ने भी यहाँ पर स्टेक को इंक्रीज़ किया है। लास्ट क्वार्टर के अंदर पब्लिक का स्टेक इंक्रीज़ हुआ है। और अगर हम बात करें FIs की तो देखिए, यहाँ FIs ने भी स्टेक को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया लास्ट क्वार्टर के अंदर। तो 2 क्वार्टर से FIs का स्टेक इस कंपनी में बढ़ा है, तो ये एक अच्छे साइन है। और प्रमोटर होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो 70% की प्रमोटर होल्डिंग है। तो देखिए, बहुत ही कमाल के आप ये कह सकते हैं कि होल्डिंग्स है इस कंपनी के अंदर। ओवरऑल अगर हम बात करें तो देखिए, इसके अंदर जो कंपनी के अंदर जो स्टेक है वो प्रमोटर्स के पास मेनली 70% स्टेक है, FIs के पास 0.046% का स्टेक है, और जो पब्लिक है उनके पास ऑलमोस्ट 30% का स्टेक है।
और कुछ बल्क डील्स की अगर हम बात करें तो लास्ट क्वार्टर में देखिए कुछ बड़ी बल्क डील्स भी हुई हैं, जिसमें से एक सुनीत लाल है जिन्होंने 2 लाख के ऊपर से इनके शेयर्स को बाय किया है। तो आप ये समझिए कि अगर कोई प्राइवेट लेवल पर इतनी ज़्यादा बल्क डील हो रही है तो कुछ ना कुछ तो कंपनी के अंदर है। और अब बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो देखिए फंडामेंटल्स बहुत ही कमाल के हैं इस कंपनी के। देखिए सिर्फ 900 करोड़ की ये कंपनी है इंटायर, और एट प्रेजेंट कंपनी का स्टॉक का पी देखिए 16.1, और कंपनी की आरओई देखिए 26.3, आरओसी देखिए 35, फेस वैल्यू 5 रुपीज़ की है, डिविडेंड यील्ड 0.53 है, और पैग रेशो देखिए बहुत ही कमाल का पैग रेशो लगा मुझे। हाफ पैग से नीचे ये कंपनी मिल रही है, और आपको क्या चाहिए, 0.38 का पैग है। और अर्निंग पर शेयर देखिए, ईपीएस देखिए 14.6, प्रमोटर होल्डिंग तो हमने डिस्कशन कर लिया है, और कैश कन्वर्जन साइकिल देखिए 96.2, एफआईएस की होल्डिंग का भी हमने अभी डिस्कशन कर लिया है। कंपनी की सबसे बड़ी बात, कंपनी डेट फ्री है, और जो इंट्रिंसिक वैल्यू है दिखा रहे हैं 324, और शेयर जो भी ट्रेड कर रहा है आई थिंक इससे कम लेवल पर ट्रेड कर रहा है। और रिटर्न ऑन एसेट देखिए एक बार, कमाल के रिटर्न ऑन एसेट्स हैं। और अब मैं आपको कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो देखिए पिछले 3 क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो सेल ग्रोथ लेवल है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है, जो कि पिछले 3 क्वार्टर को अगर कंपेयर करें तो देखिए जहाँ 59, 65, 78 का क्वार्टर का रिजल्ट एवरेज आ रहा था, और अब जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं 80, 81, 80, 91, तो सेल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। और ऑपरेटिंग मार्जिन भी अगर आप देखेंगे तो ये लगातार इंक्रीज़ होता आ रहा है, जहाँ पहले 14, 11, 19 की रेंज में था इनका ऑपरेटिंग मार्जिन, अब 20 से ऊपर की लेवल पर इनका ऑपरेटिंग मार्जिन आ चुका है। तो इट्स ए वेरी गुड साइन फॉर दिस कंपनी। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट भी देखिए वो रेवेन्यू ग्रोथ का ही पार्ट है। अगर जितनी ज़्यादा सेल होगी, जितना वो ज़्यादा ऑपरेटिंग मार्जिन होगा, और उतने ही ज़्यादा कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज़ होंगे। तो देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो देखिए काफ़ी ज़्यादा सेल इंक्रीज़ हुई है। और कंपनी का ईपीएस देखिए आप, ईपीएस लगातार बढ़ रहा है। मैं आपको एक ही बात कहता हूँ कि जैसे जैसे कंपनी की ईपीएस अर्निंग पर शेयर, यानी अगर देसी भाषा के अंदर बात करें तो जैसे जैसे कंपनी का गल्ला मोटा होता जाएगा वैसे वैसे आपका शेयर प्राइस ऊपर होता जाएगा, ये बात बहुत ही क्लियर है। और अगर हम परसेंटेज की अगर हम बात करें तो सेल ग्रोथ की, तो देखिए डबल डिजिट के अंदर सेल ग्रोथ है। इट्स ए वेरी गुड साइन विद द क्वालिटी ऑफ आरओई। तो ये शो करता है कि कंपनी के अंदर डेफिनेटली एक बहुत अच्छा खासा दम है, और हाफ पैग से कम रेशो के अंदर ये शेयर मिल रहा है, और 16.4 पी की रेशो पे आपको ये शेयर मिल रहा है। आई थिंक इट्स ए वेरी वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। बात कर लेते हैं कंपनी के, देखिए लिखिता इंफ्रा की रेटिंग की अगर हम बात करें तो देखिए 5/4 स्टार की रेटिंग आ रही है कंपनी की। और देखिए काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट, मैं कहना चाहूँगा कि देखिए ओनरशिप हल्की सी पार बिलो है क्योंकि अभी मिनी कैप है। और उसके बाद देखिए एफिशिएंसी देखिए आप, फाइनेंशियल्स देखिए, और ज़ीरो डेट, राइट। और कंपनी के पास कैश देखिए। तो आप इसी से समझिए कि कंपनी के अंदर सब कुछ कितना अच्छा है। और देखिए पिछले 5 सालों के अंदर जो कंपनी ने रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, 27% की रिटर्न कंपनी ने जनरेट करके दिया है। तो आप इसी से समझिए कि कंपनी कितनी ज़्यादा अच्छे ढंग से कंपाउंडिंग कर रही है अपने इन्वेस्टर के पैसे को। और अगर हम मेन रेशो की अगर हम बात करें, जो कि मेनली मैं कहता हूँ कि एक तो देखिए आप कंपनी के ऊपर डेट कितना है, राइट, वो ज़ीरो। उसके बाद इंटरेस्ट कवरिंग रेशो, यानी ये कितनी जल्दी अपने जो शॉर्ट टर्म के डेट है उनको निपटा पा रहे हैं, राइट। ये रेशो जितना ज़्यादा अच्छा हो, मतलब ज़्यादा हो उतना ही अच्छा माना जाता है। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि कंपनी कितना
प्रॉफिट एक्चुअल में कैश में कन्वर्ट कर पा रही है, जो कि इन्होंने खातों में दिखाया। यही कंपनी गड़बड़ करते हैं, जैसा कि हमने ईकेआई के केस में देखा था कि कंपनी ने क्या कर रखा था कि सेल और प्रॉफिट को दिखा रखा है ज़्यादा, लेकिन उन्होंने एक्चुअल में उस चीज़ को कन्वर्जन कैश के अंदर बहुत ही कम किया। और यहाँ पर भी सेम यही एक थोड़ा सा मेरे को इशू लग रहा है कि 0.23 है कि कंपनी की सेल हो गई है, प्रॉफिट हो गया, लेकिन वो अभी पैसा गले में आना बाकी है। तो ये थोड़ा सा इशू है कि कंपनी को इस रेशो को अच्छा करना चाहिए। अदरवाइज़ मुझे और कोई इशू नहीं लगा इस कंपनी के अंदर। और हमने होल्डिंग्स की तो बात कर ली है, और स्ट्रेंथ और लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो देखिए स्ट्रेंथ कंपनी की स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है, लिमिटेशन तो यहाँ कोई ये दिखाई नहीं रहे हैं। तो देखिए कोई लिमिटेशन नहीं है, स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है। वो हमने बात कर रही लिया है कि सेल ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, वो वही होता है, सब बेस सेम ही रहता है। और देखें जी, ये आशीष जी हैं, इन्होंने ये इनके सुपर इन्वेस्टर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इन्होंने 18 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, 18 करोड़, और अभी लास्ट क्वार्टर के अंदर ही इन्होंने इसके शेयर्स को उठाया है। तो आप समझिए इशारा। और अब बात कर लेते हैं गूगल चार्ट की। तो देखिए गूगल चार्ट ये हमने लिखिता इंफ्रा का निकाल कर रखा हुआ है। तो देखिए मैक्सिमम पर अगर हम जाते हैं तो देखिए कंपनी अभी ये दिखा रहे हैं 2020 से। तो देखिए 2020 के अंदर 68 रुपीज़ का शेयर प्राइस था, जो कि एट प्रेजेंट 236 को ट्रेड कर रहा है। तो यानी 2 साल के अंदर 2x की रिटर्न ये जनरेट करके दे चुके हैं। यही खासियत होती है इस फ्रेंड्स मिनी कैप कंपनी की। जब मिनी कैप कंपनी के साथ क्वालिटी कंटेंट जुड़ता है तो ब्लास्ट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बहुत डबल डिजिट नंबर के अंदर है। रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करें, चाहे प्रॉफिट की बात करें, तो सब कुछ डबल डिजिट के अंदर है, तो ब्लास्ट होना ही होना है। और यहाँ से मुझे अच्छा खासा इसमें रेवेन्यू आने वाले टाइम के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से ये 400 की लेवल भी आपको टच करता हुआ दिख सकता है, जो कि मुझे लग रहा है ऐसा कि इसके अंदर एक रैली और आने वाली है बड़ी। आप याद रखना इस बात को। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इसका बिजनेस मॉडल समझ आया होगा, फाइनेंशियल समझ आए होंगे, और इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो भी समझ आया होगा। और आपको ही पता है कि हाफ पैग और अभी ये शेयर अंडर वैल्यू है। तो डेफिनेटली आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए। ये शेयर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है फ्रेंड्स। आने वाले टाइम में इसमें अच्छा खासा आपको कुछ होता हुआ दिख सकता है, अच्छे खासे लेवल आते हुए दिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है कंप्लीट डिस्कशन लिखिता इंफ्रा पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार कंपनी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।